क्या नहीं बताया? हाँ, जब यहीं पे क्लास एंड हो रही तो यहीं पूछोगे, और कहाँ पूछोगे? यहाँ से जाओगे फिर 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। हाँ भाई। ओके, चलो। डर जाएंगे। वालेकुम सलाम। यस सर, पूछिए, क्या डाउट है बताइए। हाँ, थोड़ा सा, थोड़ी सी पूछ लीजिए, क्या है बताइए। हम्म 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 तो ऐसे कि हम लोग लिक्विड में लिक्विड भी डालते हैं, हम्म कलर चेंज करते हैं, पार्टिकल्स होता है, बिल्कुल। और आपने उस दिन एक्सपेरिमेंट किया था। हम्म तो सर आज हमने भी करा था, तो उसका कलर हम्म चेंज हो गया, तो पार्टिकल्स की वजह से होता है। एग्जैक्टली। जो भी मैटर है वो उसके पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, जो भी मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो इसके पार्टिकल की वजह से ही है, उसके मॉलिक्यूल और एटम की वजह से ही है। बात समझ में आ रही? जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर की प्रॉपर्टी है उसके वो मॉलिक्यूल की वजह से प्रॉपर्टी है। ठीक है। वॉल है, वॉल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके ब्रिक की वजह से। वॉल स्ट्रांग है क्योंकि ब्रिक स्ट्रांग है, ब्रिक को वीक कर दो, वॉल वीक हो जाएगी। ठीक है। तो किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके मॉलिक्यूल की वजह से होती है, और उसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स बोल रहे हैं। सिंपल। तो अगर किसी मैटर का कलर है तो वो उसके मॉलिक्यूल की वजह से है। अगर कोई मैटर जो है मतलब ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो उसके मॉलिक्यूल की वजह से। बात समझ में आ रही? कोई कोई मैटर है जो किसी टाइप का रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? मॉलिक्यूल और एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, अल्टीमेटली एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, वो उसके पार्टिकल्स की वजह से है। ये एकदम माइंड में रखिए। पोटेशियम पर मैग्नेट डिफ्यूज कर रहा है क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे 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 पार्टिकल। ऐसे समझो कि जैसे आपने देखा होगा, हज का भी वीडियो आता है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। अब हज में बहुत सारे आदमी जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है, तवाफ कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं। आप उसको ऐसे देखो कि एकदम ऊपर से जाके देख रहे हो, जूम मतलब जूम आउट कर दो, तो वो आपको आदमी नहीं दिखाई देंगे, ऐसा कुछ लगेगा कोई चीज जा रही है। जब आप और नीचे जाओगे तो पता चलेगा वो तो अलग अलग आदमी है। समझ? ठीक इसी तरह से मैटर है। समझ में आ रही है? वो जितनी भी आदमी, जितने भी हाजी है, वो जिधर जाएंगे वो उधर ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। सिंपल। हाँ बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेंगे? आपको सेलुलर मटेरियल्स दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो वहां पे टनलिंग माइक्रोस्कोप होते हैं, हाई एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप होते हैं। उसमें हम एटम्स को भी विजुअल, लेकिन एटम्स को वैसे नहीं विजुअलाइज कर सकते कि जैसा कि हम बुक्स में बना हुआ देखते हैं। ठीक है, वो तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और सारी चीजों के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू उनके स्ट्रक्चर को पता लगाया गया है कि किस टाइप का है। ठीक है, लेकिन एज इट इज है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हमें वो सारी चीजें घूमती हुई नजर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक हाईलाइट आपको दिखेगी कि हाँ, एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से बिल्कुल देख सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूं भी आपको। देखो, अब ये एक ओरिजिनल इमेज है, लेकिन अब यहां पे ये प्रेजेंस दिख रही है कि यस, एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको शेल और ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज अ रियल इमेज, एसटीएम की है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे एक एलिमेंट के एटॉमिक यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखा जा रहा है। देखो यहाँ पे भी देखा जा रहा है, ये भी ओरिजिनल इमेज है। तो हम यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हैं कि यस, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? द एटम्स। देख रहा है? ये एक एक एटम को डिनोट कर रहा है, ये एक एक एटम को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और बताइए क्या डाउट है? हाँ। हम्म 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 इट इज नॉट बाउंडेड। पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। इट्स एन एवरेज डेटा।
हम्म ज्यादा ही ज्यादा है हम्म हम्म हाइट बढ़ रही है हम्म बढ़ रही है हम्म तो सर हम्म यहाँ हम्म आज जो मुझे सर नहीं तो अजर्नी की हाइट से बड़े हो सकता है कि सेहत माशाल्लाह बढ़ गई हो। नहीं, अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली मैं नहीं कह रहा मोटा मींस हो सकता है पहले से और हेल्दी हो गई हो। अजर्नी कपड़े सिर्फ हाइट ही की वजह से टाइट हो सकता है कि मतलब और मसल्स आ गए हो और फैट आ गया हो कंपैरेटिवली पहले से, तो ऑब्वियसली वो टाइट हो जाएंगे कपड़े। ठीक है, यस जाइना। वालेकुम अस्सलाम, यस बताइए क्या डाउट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कंप्लीट चाहिए बेटा, तो वो तो रिकॉर्डेड वीडियोस में है ना, वो तो रिकॉर्डेड वीडियोस में ऑलरेडी है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एक्सप्लेनेशन। वालेकुम अस्सलाम। देखो पूरा पूरा टॉपिक डाउट्स नहीं हो सकते। देखो यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये एक रिलेशन है। जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर था, तो इस आइडेंटिटीज के रिलेशन को निकालने के लिए जो किया था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हाइपोटेन्यूज से सबको डिवाइड कर दिया। उसको जब डिवाइड किया, भाई जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये क्या है, इट्स अ रेशियो ना। ठीक है, तो अगर ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है सिर्फ और बी सी स्क्वायर लिखा हुआ है सिर्फ और ए सी स्क्वायर लिखा है, तो ये अकेला रेशियो नहीं है। ठीक है, तो ये अकेला रेशियो नहीं है। तो रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक केस में हमने सबको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, दूसरे केस में सबको हमने बेस से डिवाइड किया, तीसरे केस में हमने सबको परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, वन बाय वन। तो जब हमने डिवाइड किया तो एक रिलेशन ये निकल के आया, दूसरा रिलेशन क्या निकल के आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। तो यहां पे जो हमने आइडेंटिटीज निकाली, जो स्क्वायर आइडेंटिटीज थी, तो यहां पे रेशियो चाहिए था, इसीलिए हमने वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, फिर बेस से डिवाइड किया। और जब किया तो हमारे पास ये रिलेशन मिला। पहली आइडेंटिटी में साइन कॉस का रिलेशन, दूसरे आइडेंटिटी में टैन सेक का रिलेशन, तीसरी आइडेंटिटी में कॉट कोसेक का रिलेशन। ठीक है, और बताइए। अच्छा हो गया, चलिए मैं भी यही रहूंगा 8 बजे तक, अगर फिर भी। यस श्योर। क्यों? देखो मैंने टेस्ट डे वो इसलिए रखा हुआ है ना, क्योंकि बाहर मतलब कि जो बच्चे, देखो मैं आपको बताऊं, सैटरडे उन लोग का ऑफ होता है। ठीक है,
और संडे मॉर्निंग जैसे सऊदी अरब में, हाँ वो हॉलीडे मैं समझ रहा हूं इसीलिए, तो सैटरडे उन लोग का ऑफ होता है और संडे मॉर्निंग सऊदी अरब में क्लास होती है। इसीलिए मैंने एकदम शाम में रखा है कि सैटरडे में कहीं घूमना होगा किसी को तो इंडिया वाले भी घूम सकते हैं और बाहर वाले भी घूम सकते हैं। संडे मॉर्निंग में कहीं घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, वो शाम में आके टेस्ट देंगे 7 बजे। भाई 7 बजे तक तो सब घर आ जाएंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूं, क्लासेस हैं तो क्लासेस के बाद जाते हैं। इसलिए दोनों का कोई एवरेज टाइम मुझे रखना पड़ेगा ना। अगर संडे को मॉर्निंग में रखूंगा तो वो लोग नहीं दे सकते टेस्ट, दुबई वाले तो दे सकते हैं लेकिन सऊदी अरब वाले नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में संडे मॉर्निंग उन लोग की क्लास चलती है। सऊदी अरब में फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है। ठीक है, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि जैसे संडे में मॉर्निंग में टेस्ट दे दिया तो जो है वो फिर फ्री हो गया दिन भर के लिए। ठीक है, मैं इसको समझ रहा हूँ। हाँ इसीलिए पहले क्या होता था ना, मैं हर 2 हफ्ते पे टेस्ट लेता था, जैसे एक संडे स्किप करके दूसरे संडे ऐसे होता था कि हर 2 हफ्ते पे, यानी कि जैसे एक संडे स्किप किया दूसरा संडे मैथ, फिर एक संडे स्किप किया दूसरा संडे साइंस, ऐसे होता था। मतलब महीने में सिर्फ 2 टेस्ट होते थे और वो भी मतलब कन्वीनियंट रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भाई हर 2 हफ्ते में तो एक संडे किया हो, किसी को घूमने जाना है तो घूम लिया, ऐसा नहीं है कि उसको मैं वापस नहीं कर सकता हूँ। मतलब कर सकता हूँ, मतलब कि मतलब 2 हफ्ते में टेस्ट कर दिया ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन भाई फिर सोशल साइंस का टेस्ट नहीं हो पाएगा। मैं चाह रहा हूँ सोशल साइंस का टेस्ट करवाना, ताकि इसके बहाने कम से कम जो है कुछ लोग पढ़ेंगे जो सिंसियर होंगे। ठीक है।